मंच चांसलर डॉक्टर शिव कुमार सरीन साहब, दागा सर, डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, आरपी जोशी जी, राहुल सिंह जी, विनोद पाल जी, सबको प्रणाम करता हूँ और सामने उपस्थित सभी मित्रों को, छात्रों को और सभी पवित्रों को, क्योंकि मन से पवित्र हैं आप सब लोग। मैं तो मंच पे होना ही नहीं चाहिए था, मुझे सामने बैठ के इनकी भव्य आकृतियाँ देखता, इनके दिव्य वचन सुनता तो और ज्ञानवर्धन होता। बहरहाल मैंने अभी बैठे बैठे इनसे ज्ञान की कुछ बातें ली हैं और कविता का अनुवादक हूँ, मैं चीज़ों को कविता में बदल देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ जो कुछ लिखी हैं पंक्तियाँ वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सर, पहले मैं लगेगा कि बहुत घटिया बात है, तो मैं अपने लिए कहता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। बहुत संक्षेप में सर अनूप जी, डायबिटीज़ के आप महामहिम हैं, जानते हैं सारी चीज़ें। मेरी 2 पंक्तियाँ हैं जो अपने बारे में लिखी कि डायबिटीज़ वाले कुछ खबर है, डायबिटीज़ वाले कुछ खबर है, सब्र का फल मीठा तो मीठे का फल खबर है, सब्र का फल मीठा तो मीठे का फल खबर है, डायबिटीज़ वाले कुछ खबर है। तो अगर आपको सावधान होना है इन पंक्तियों से, मैं तो सावधान हो गया और फिर से आपकी शरण में अनूप जी आ सकता हूँ मैं। लेकिन इस फैटी लिवर डे पर जो लोगों ने अड्डा जमाया हुआ है, ये डे नहीं है, अड्डा है, क्योंकि मैंने देखा कि अलग अलग तरह की बीमारियाँ इस अड्डे पे आ जाती हैं और हम फिसड्डी रह जाते। हमें अपना ये फिसड्डीत्व जो है इसको हटाना होगा। तो जो बातें मैंने अभी सुनी उन पर कुछ शैक्षिक बातें हैं, इसमें हास्य नहीं है, गंभीरता से लिखी हैं। सही खान पान हो, नियमित व्यायाम हो, जीवन ढंग से भोगा हो, यदि रोज़ाना योगा हो, खूब अगर है जीना, खूब पानी है पीना, शराब को टालम टोल हो, शुगर पे कंट्रोल हो, वज़न नहीं ज़्यादा हो, नींद बिना बाधा हो, रेगुलर चेकअप हो, सुबह अर्ली वेकअप हो, फैटी लिवर ज्ञान हो, पोषकता का अनुमान हो, हेल्थ की ट्रैकिंग हो, लगातार चेकिंग हो, हालत नहीं पिटी हो, नहीं ओबिसिटी हो, कमती फाइब्रोसिस हो, थामने की कोशिश हो, जीरो अंत में बिल्कुल 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 जीरो तनाव हो, फिर तो तुम रानी हो और तुम नवाब हो। बातें मैंने लिखी हैं और ये सार संक्षेप मैंने चैट जीपीटी की तरह कर दिया है, झटपट जो आ जाती हैं चीज़ें एआई की तरह। लेकिन एआई से भी बेहतर एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन अभी ये हुआ है, 1 लाइफ 1 लिवर। इसमें मुझे देख के ईर्ष्या हो रही थी कि मैंने क्यों नहीं किया ये काम, इसमें मैं कविताएं भी छोड़ देता, और मुझे अनुमति मिल गई है कि मैं इसका अनुवाद करूंगा और अगली बार आप उस अनुवाद की भी प्रति का लोकार्पण होते हुए यहाँ देखेंगे। मित्रों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैंने ये पहले लिखी थी, लेकिन कुछ मैंने कुंडलिया छंद लिखे हैं सर। और उस कुंडलिया छंद की खूबी ये होती है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे ख़त्म होता है। और जैसे हेपेटाइटिस का जिक्र आया, उसके प्रकारों का जिक्र आया, तो हेपेटाइटिस पे और फैटी लिवर पे मेरी ये पंक्तियाँ हैं। ABCDE मिले इसके 5 प्रकार, ABCDE मिले इसके 5 प्रकार, पांचों अति विकराल हैं, बड़ी भयंकर मार, बड़ी भयंकर मार लिवर पर करता हमला, मुरझाती है देह, टूट जाता है गमला। गमला टूट गया तो कमला विधवा हो जाती है। बड़ी भयंकर मार लिवर पर करता हमला, मुरझाती है देह, टूट जाता है गमला। कहे चक्रधर सुन लो भैया, सुन लो दीदी, सीखो इस हेपेटाइटिस की ABCD। ABCD से मिले हम इसके 5 प्रकार। अगला है कोलाहल घर में मचे, कोलाहल पे ही समाप्त होगा। देखिए मैंने कितने कौशल से कोलाहल को अंत में लाने का प्रयास किया है। कोलाहल घर में मचे एल्कोहल के बाद, कोलाहल घर में मचे एल्कोहल के बाद,
फैटी लीवर रोग की पड़ जाती बुनियाद, पड़ जाती बुनियाद गंदगी उसे बढ़ाती, मौत बेरहम होकर अपनी नज़र गड़ाती। अधिक कहे चक्रधर अधिक मात्रा बने हलाहल, कहे चक्रधर अधिक मात्रा बने हलाहल, तन मन रखो शांत बंद हो एल्कोलाहल। बंद हो क्यों? एल्कोहल के बाद में कोलाहल बहुत बढ़ जाता है, हाहाकार मच जाता है घर में, तो इसीलिए कोलाहल घर में मचे। एल्कोहल के बाद हेपेटाइटिस रोग की पड़ जाती बुनियाद, फैटी लीवर रोग की पड़ जाती बुनियाद गंदगी उसे बढ़ाती, मौत बेरहम होकर अपनी नज़र गड़ाती। कहे चक्रधर अधिक मात्रा बने हलाहल, तन मन रखो शांत बंद हो एल्कोलाहल। एक और अंत में मैं सुना के अपना स्थान लूँगा कि हेपेटाइटिस रोग की, फैटी लीवर रोग की कहाँ करें फरियाद। हेपेटाइट हो गया इस वायरस के बाद, इस वायरस के बाद रक्त की जांच कराओ, लड़ो रोग से और मृत्यु को दूर भगाओ। कहे चक्रधर कहो रोग की टांटा फिस फिस, भारत से भग जाए सदा को हेपेटाइटिस, भारत से भग जाए सदा को हेपेटाइटिस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा अधिक समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सब निरोग रहें और बच्चे 40 वर्ष का इंतज़ार न करें, अभी से उस मार्ग पर चलें जो आपको फैटी लीवर की अंतिम परिणति से बचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।